मेकाहारा एक बार फिर विवादों में घिर गया है। यहाँ ड्यूटी पर लगे बाउंसरों ने पत्रकार से बदसलूकी करते हुए धक्का मुक्की की है। बताया जा रहा है कि उरला में हुई चाकूबाजी की जानकारी लेने पहुंचे एक पत्रकार मेकाहारा पहुंचे हुए थे। इस दौरान उसने 7 अस्पताल में तैनात प्राइवेट बाउंसरों ने बदसलूकी करते हुए धक्का मुक्की की। यह पूरी घटना अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। फिर हाल इस मामले में 3 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पत्रकार के साथ हुई बदसलूकी की खबर मिलते ही रायपुर प्रेस क्लब से जुड़े पत्रकार एकजुट हुए और कार्रवाई की मांग करने लगे। वहीं कार्रवाई नहीं होता देख देर रात बड़ी संख्या में पत्रकार सीएम हाउस के सामने एकत्रित हुए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन करने लगे। वहीं प्रदर्शन की सूचना मिलते ही अस्पताल के अधीक्षक मौके पर पहुंचे हैं और पत्रकारों से बातचीत किए हैं। पत्रकारों ने आरोप लगाया कि अस्पताल की सुरक्षा में लगे बाउंसरों का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इन्हीं बाउंसरों की मौजूदगी में अस्पताल परिसर में बच्चा चोरी, मरीजों के मोबाइल और वाहनों की चोरी समेत कई घटनाएं हो चुकी हैं। वहीं प्रदेश के दूरस्थ अंचलों से आने वाले मरीजों और उनके परिजनों के साथ बदसलूकी की शिकायतें भी लगातार मिलती रही हैं। जा रही है कि अगर आप अंदर घुसे तो आपको हम गोली मार देंगे। हम बार बार इनसे अभी हम यही मांग कर रहे हैं और यही सवाल पूछ रहे हैं कि मेकाहारा में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से पत्रकारों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया गया और उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। और हम वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे थे। हम चाह रहे थे कि वहां के अधीक्षक आकर इस मामले में अपनी बात रखें, सफाई दें और क्यों ऐसा हुआ ये कारण बताएं। लेकिन वहां पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। वहां पर न पुलिस हमारी सुनवाई कर रही थी, उल्टे पुलिस के संरक्षण में, पुलिस के साथ में, पुलिस के खड़े होने के बावजूद जो गुंडे हैं, जो अपराधी हैं, जो वहां पर जो इस तरह का कार्य कर रहे थे, वो पत्रकारों को मारपीट कर रहे थे, पत्रकारों को धमका रहे थे वहां पर। तो हम न्याय की मांग करने के लिए, न्याय की गुहार करने के लिए हम सीएम हाउस आए हैं और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बार बार कह रहा हूं कि हमको न्याय मांगने के लिए, अपनी जान की सुरक्षा मांगने के लिए सीएम हाउस तक आना पड़ रहा है। उसके पहले हमारी समस्या का कोई समाधान जो है वो नहीं निकल पाया। कुछ पत्रकारों को चोटें भी आई है, कुछ पत्रकारों के सर तक फाड़ दिए गए हैं। बिल्कुल, वहां पे पत्रकारों बता दो, वही पत्रकारों के साथ मारपीट, गुंडागर्दी की गई है। वहां पर गुंडागर्दी की गई है। क्यों की गई है? मैं बार बार यही सवाल पूछ रहा हूँ कि क्यों की गई है वहां पर? ऐसा क्या होता है मेकाहारा में? मेकाहारा में ऐसा क्या हो रहा है? क्या वहां पर जो अपराधी की, जो जेलों में बंद अपराधी हैं, उनकी अय्यासगाह बन गई है मेकाहारा? या मेकाहारा से अंगों की तस्करी होती है, बच्चों को बेचा जाता है, या किसी की दर्द की कहानी बताने में दिक्कत हो रही है किसी को? क्यों ऐसा हो रहा है मेकाहारा में? हम बार बार इसी बात को कह रहे हैं कि मेकाहारा में ऐसा क्या है जो बार बार इस तरह की घटना घटती है। और जब हम अपनी सुरक्षा की मांग करते हैं तो हमारी सुनवाई क्यों नहीं होती है? क्यों हमें प्रदेश के मुखिया तक आने की जरूरत पड़ती है? कोई हमारी मांग क्यों नहीं सुनता है? अभी हाल में ही हमने अपने एक पत्रकार साथी को बीजापुर में खोया है। जब राजनीतिक संरक्षण, प्रशासनिक संरक्षण और पुलिस के संरक्षण में उसकी हत्या हो जाती है तो हमारे क्या हम वही दिन देखने के लिए बैठे रहे? हम अपनी जान की सुरक्षा की मांग भी ना करें? हमारा ये अधिकार है, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। कोई वसीम बाबू है, वह भी गुंडे लेकर के आने का आरोप लगाया गया। हाँ, कोई वसीम बाबू है जिसने गुंडे लेकर आए, उसी ने हमारे पत्रकारों के साथ मारपीट की। उसने कहा कि तुम्हारे चेहरे को मैं पहचान लिया हूँ और अगर तुम मुझे दिखे तो मैं तुमको गोली मार दूंगा। अभी क्यों इतनी हिम्मत आ रही है किसी व्यक्ति में? रायपुर राजधानी के अंदर अगर ये हाल है पुलिसिंग का और गुंडे किस्म के लोग, अपराधी किस्म के लोग, इनको लाइसेंस जिनको दे दिया गया है, वो लोग अगर पत्रकारों के साथ इस तरह की धमकी कर रहे हैं जानबूझ के, आम आदमी का जीना किस तरह का होगा? अभी कब तक यहाँ रहेंगे? क्या कुछ बातचीतें हुई है? देखिए, हम मांग कर रहे हैं पुलिस प्रशासन से। यहाँ पे एसपी साहब भी आए हुए हैं। हमने उनके सामने अपनी बात रखी है कि कोई जहाँ ये घटना हुई है वहाँ के अधीक्षक आकर इस मामले पर अपनी माफी मांगे कि उनके प्रीमाइसेस पर ये घटना हुई है। दूसरा, हम सरकार की ओर से आश्वस्त, जो कार्रवाई होनी है, पुलिस की जो कार्रवाई होनी है, जिन धाराओं में होनी है, जो घटना हुई है उसको लेकर पुलिस अपनी कार्रवाई करे। और दूसरा ये कि सरकार की ओर से हमको आश्वस्ति दी जाए कि पत्रकार छत्तीसगढ़ में सुरक्षित हैं और वो निर्भीक रूप से अपना काम कर सकते हैं। उन्हें कोई गुंडा गोली मारने की कम से कम धमकी तो नहीं देगा। इस आश्वासन को मांगने के लिए हम सीएम हाउस के सामने बैठे हैं। की ओर से, मेरे अधीक्षक होने के नाते आप सभी लोगों से सबसे पहले इस घटना के लिए माफी मांगता हूं और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, इस घटना के लिए हम कार्रवाई करेंगे
और जो अगर व्यक्ति अगर इसमें जो शामिल हुआ है उसके ऊपर पुलिस प्रशासन से भी लगेगा, शासन लेवल पे भी तो हम कार्रवाई करेंगे। और दूसरी जो कॉलमी सर्विस के जिसका टेंडर है उसके लिए हम निरस्त करने की और इसकी कार्रवाई करने की अनुशंसा लिखेंगे। और पत्रकारों के प्रवेश के लिए क्या व्यवस्था करेंगे वो भी बताइए। बिल्कुल नहीं बताइए सर, कैमरे के साथ आप लोगों से आपकी व्यवस्था के अनुसार सब लोगों से सब लोगों से मेरा आप लोगों से अभी प्रिंट मीडिया वाले भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हैं, सब लोगों से मेरा निवेदन है आप लोग जरूर आइए, है ना। पत्रकार के प्राइमरी किसी भी जो मरीज के संबंध में अगर जानकारी लेने आते हैं आप लोग आइए, प्राइमरी इलाज हो जाने दीजिए, उसके बाद आप लोग बड़े आराम से लीजिए, जानकारी लीजिए, हमें कोई सूचना गेट में देंगे क्या? जो लोग बिल्कुल बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बिल्कुल बर्दाश्त आप बता दें, बिल्कुल बर्दाश्त। बस आप लोगों से एक मिनट और मैं और बोल रहा हूँ। मैं आप लोगों के मेरा निवेदन भी है आप लोगों से कि निवेदन है आप लोग खुद अगर आते हैं, आपकी ऐसी घटना होती है, परिजन आते हैं, आप 2 परिजन को बाहर गेट पे ले जाएं, आराम से उसकी जानकारी ले लें, प्राइमरी मैनेजमेंट हो जाने दीजिए। फिर आपको मरीज का भी संबंध इलाज अगर डॉक्टर जैसे हमारे पुलिस बयान लेने आती है डॉक्टर के पास में कि संबंधित मरीज बयान देने के लायक है कि नहीं है, तो डॉक्टर अगर लिखता है कि अगर वो देने लायक है तो लिखते हैं कि हाँ देने लायक है, नहीं देने लायक तो नहीं देने। आप एक चीज ये भी कर लीजिए और उसके बाद पूरा बयान लीजिए। बगैर घटना के भी रिपोर्टिंग करने का जाते हैं, बिना घटना सूचना दे दीजिए ना, सूचना दे दीजिए, सूचना क्या है आप भी बात जानते हैं। नहीं अपराध की वाली कभी भी कोई भी खबरें जो है केवल रिपोर्टिंग करने व्यवस्था की भी उसको दिखाने पत्रकार हम आपको और बताना चाहूंगा कि हम आपकी कोई भी नेगेटिव न्यूज को हम उसको पॉजिटिव लेते हैं कि अगर हमारी आपको कमी बता रहे हैं हम उसको कभी बुरा नहीं मानते। हम उसके लिए बाकायदा हम उसके ऊपर आपकी न्यूज आ जाती है, ये मेरा ग्रुप है मेरे पास, मैं PRO को बोल के रखा गया किसी भी न्यूज चैनल में किसी पेपर में अगर ऐसी कोई भी हमारे नेगेटिव न्यूज आई है हमारे अगेंस्ट में हमारे, मेरी बात तो सही वर्ड तो अगर आती है तो उसमें हमको संज्ञान लेके स्वतः खुद कार्रवाई करनी है। इसलिए क्योंकि हमको अगर आप लोग कुछ बता देते, जैसे कल मैं बता रहा हूँ किससे बात हुई है, वो बोले कि पेंशनर को दवाई मिलने में 15 दिन का लग रहा है। आप तुरंत तत्काल ये देखिए मैसेज HOD से लेकर सारे लोग, बिल्कुल आप लोग हमको कई बार हमारे नीचे लेवल के स्टाफ का नहीं बता रहा है, वो तो मेरी बात अरे मेरा भी 2 मिनट और बातचीत हो रही है, तो क्या आप ये सरकार की ओर से इस तरह का हमको आश्वासन दे सकते हैं कि पत्रकार इस प्रदेश में मारे नहीं जाएंगे, कम से कम जो है उनको कोई गोली मारने की इस तरह धमकी तो नहीं दे पाएगा? निश्चित रूप से जो भी पत्रकारों को गोली मारने के लिए बोलेगा या गोली मारने का प्रयास करेगा वो मिट्टी मिला दिया जाएगा। पत्रकारों के साथ हम हैं। ठीक है, हम कल का इंतजार कर रहे हैं। चलिए ठीक है सर, हम कल का इंतजार करेंगे आप लोगों की कार्रवाई का। आपने बातचीत की हम लोगों से और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। आप नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हाय 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 बंद करो, बंद करो, बंद करो। बेकारा में ऐसा क्या होता है कि पत्रकारों को बार-बार पाबंदी लगाई जाती है? कल भी मारपीट की गई है, कल भी मारपीट करते हैं, ऐसा क्या होता है आप? हाँ भैया, बेकारा में कभी भी हमारे प्रिंट मीडिया के भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी हमारे पास कभी भी हमने बंदिश नहीं लगाई है। इवन मैं तो बोलता हूँ हमेशा बंदिश रहती है, मैं बता रहा हूँ आपको पूरे टाइम पे हमेशा। तब से हम जा रहे हैं, आप तो अभी आए होंगे, तब से पाबंदियाँ हैं। हमारा शासन स्तर पे क्या है? एक मिनट ये अरे यार कैसे निवेदन ये सब हम जब वहाँ कवरेज में जाते ना, हमारे रिपोर्टर अंदर चलते थे, कैमरामैन ऐसे परमिशन नहीं दे, कैमरा लेके परमिशन लिया, हमने इससे कहा करता था अभी। रुको वहाँ भी बोलो, कैमरामैन हो, बोलो के बाद सचिव में पुलिस भी बिना कैमरे का कवर के मामले में पुलिस भी हमेशा अपराधी या गुंडे या वहाँ के आज भी हुआ भैया, आज भी हुआ, बहुत दुर्भाग्यजनक है, बहुत दुखद है। पुलिस के साथ हम जानना चाहते हैं कि मेकाहारा में ऐसा क्या हो रहा है,
क्या अपराधी किस्म के लोग वहाँ के यासगाह बना लिए हैं मेकाहारा को, बना लिए। अंगों की तस्करी हो रही संरक्षण है, किसका बच्चे प्राप्त है? बेचे जा रहे हैं या गरीबों के दर्द दिखाने से और एक ही आदमी को क्या ठेका हो रहा दिया जा रहा है। क्या हो रहा है ऐसा मेकाहारा में किसी तकलीफ होती है पत्रकारों की मुख्यमंत्री साहब से बातें कर सकता हूँ जरूर। ये पार्टी ठहराव में है, ये मन सामने खड़े 3 जन की गिरफ्तारी हो गए बोला थे। आप बोला तो अधीक्षक के 4 जन के हो गए कहा थे। आप बोला तो अधीक्षक कहा थे अभी शासन नहीं फैसला लेना है, मैं अपन के बात अपन के साथ रख भी लेता हूँ, है ना। शासन आगे वो माफी मांगे कहा ना, जैसे भी अपन फैसला ली बात कर लेते हैं। अब बाकी तो देख बहुत बड़े बात कर ले साले मन अरे एक साथ रुक जाओ। वहाँ जो महिला स्टाफ थी, जो उनके सीनियर होंगे, जिनको लग रहा